नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, बावजूद जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि इस सीट शेयरिंग से जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है वो नाखुश है। वहीं ये बात अब आला कमान तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन आला कमान भी आखिर क्या करे, क्योंकि आला कमान तो खुद ही नाखुश है, क्योंकि जो सीटें बिहार में कांग्रेस को चाहिए थी वो सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं गई। सिर्फ एक किशनगंज और भागलपुर को छोड़कर लगभग सभी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस को नहीं चाहिए थी, बल्कि कोई और सीट चाहिए थी। और जिस तरह से बिहार में सीट शेयरिंग हुई, ऐसा लगता है मानो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को बिहार में हाशिए पर खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में इस बार कांग्रेस के लिए जीत काफी कठिन है? कैसे, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सीट शेयरिंग मामले में यूपी से महाराष्ट्र तक, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर दबाव डालकर अपनी बात मनवा ली है। यही कारण है कि बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें तो मिली है, लेकिन ये वो सीटें नहीं है जो कांग्रेस चाहती थी। आपको बता दें कि कांग्रेस इस बंटवारे से नाखुश है। बिहार में सीटों की साझेदारी की सबसे अहम बात यह रही है कि कांग्रेस को हॉट सीट पूर्णिया नहीं दी गई है। दरअसल कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट मांग रही थी, लेकिन लाख कहने के बाद भी उन्हें ये सीट नहीं दी गई। इतना ही नहीं, पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन की सुपौल सीट को भी आरजेडी ने अपने खाते में डाल लिया है। इस सीट पर साल 2014 में रंजीता रंजन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं। जानकारों की माने तो इस सीट बंटवारे में भले ही कांग्रेस को 9 सीटें मिली हो, लेकिन इन 9 सीटों में एक भी वो सीट नहीं है जहां से कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर सकती है, और वो है किशनगंज और भागलपुर सीट के अलावे। इस सीट बंटवारे में पप्पू यादव के साथ खेला ये हो गया कि आरजेडी ने मधेपुरा सीट को भी अपने खाते में डाल लिया। पप्पू मधेपुरा और पूर्णिया दोनों जगह के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा ये वही सीट है जहां पर जाप का आरजेडी में विलय करने के बाद लालू यादव ने वहां से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था डील के बाद। पप्पू यादव के लिए पूर्णिया के अलावा कांग्रेस अजीत शर्मा या उनकी बेटी नेहा शर्मा के लिए भागलपुर, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय, तारिक अनवर के लिए कटिहार, आकाश सिंह के लिए मुजफ्फरपुर सीट मांग रही थी। इतना ही नहीं, औरंगाबाद सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। इस सीट पर कांग्रेस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता निखिल कुमार को मैदान में उतारना चाहती थी। इसके अलावा बेगूसराय सीट की चर्चा है, जहां साल 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। अब कांग्रेस को उम्मीद थी कि साल 2021 में पार्टी में शामिल हुए कन्हैया कुमार को इस बार यहीं से मैदान में उतारा जाए, लेकिन आरजेडी ने सीट शेयरिंग के दौरान बेगूसराय को एक बार फिर सीपीआई को दे दिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किसे कितनी सीटें मिली हैं। इस बंटवारे के अनुसार लालू और तेजस्वी की आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और महाराजगंज सीटें मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन सीटों पर जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए इतना कठिन क्यों है। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस ही जीत रही है। वर्तमान में यहाँ डॉक्टर मोहम्मद जावेद सांसद हैं। उनसे पहले 2009 और 2014 में मोहम्मद असरारुल हक विजयी रहे थे। इस सीट पर आखिरी बार साल 1999 के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। उस वक्त बीजेपी के शहनवाज हुसैन ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। भागलपुर की बात करें तो इस सीट पर आखिरी बार कांग्रेस ने साल 1984 में जीत हासिल की थी। उस वक्त भागवत झा आजाद ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अंतिम बार साल 2009 में अपना प्रत्याशी उतारा था। उस वक्त कांग्रेस को 52,121 वोट मिले थे और यह पार्टी चौथे स्थान पर रही थी। सासाराम की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। यह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस को यहां आखिरी जीत 2009 में मीरा कुमार ने दिलाई थी। बात मुजफ्फरपुर की करें तो इस सीट पर कांग्रेस ने साल 1984 में आखिरी जीत हासिल की थी।
उस वक्त ललितेश्वर प्रसाद शाही मैदान में उतरे थे। इसी सीट पर कांग्रेस ने साल 2014 में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह प्रत्याशी बनाया था, जो कि लगभग 16% वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रही थी। महाराजगंज की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस की आखिरी जीत साल 1984 में हुई थी। उस वक्त पार्टी को जीत कृष्ण प्रताप सिंह ने दिलाई थी। कांग्रेस ने यहां अपना आखिरी प्रत्याशी साल 2009 में उतारा था। उस वक्त पार्टी को 80,162 वोट और तीसरा स्थान मिला था। अगर हम बात करें पश्चिमी चंपारण की तो इस सीट से कांग्रेस ने आखिरी बार साल 2009 में अपना प्रत्याशी उतारा था। उस वक्त अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव प्रत्याशी थे। उन्हें 70,001 वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। इस सीट पर कांग्रेस को आखिरी जीत साल 1984 में मिली थी और यह जीत मनोज कुमार पांडे ने दिलाई थी। समस्तीपुर की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस आखिरी बार साल 1984 में विजय रही थी। उस वक्त रामदेव राय सांसद चुने गए थे। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम उप विजेता बनकर रह गए थे, जबकि साल 2009 के चुनाव में पार्टी ने तीसरा स्थान हासिल किया था। पटना साहिब की बात करें तो इस सीट पर पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस दूसरे स्थान पर टिकी हुई है। साल 2019 में यहां से शत्रुघ्न सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया था, जो बाद में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर आसनसोल से सांसद चुने गए। इस सीट पर आखिरी बार साल 1984 में कांग्रेस को जीत मिली थी। उस वक्त प्रकाश चंद्र सांसद चुने गए थे। कटिहार की बात करें तो इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर 5 बार सांसद रह चुके हैं। तारिक 4 बार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे और साल 2014 के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद चुने गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में तारिक कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे, लेकिन जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी से उन्हें 57,203 वोटों के अंतर से हारना पड़ा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में कांग्रेस कमजोर हो जाएगी? इस सवाल के जवाब में हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने तो पहले से ही लालू के आगे आत्मसमर्पण कर रखा है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा उलझनों से भरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें कांग्रेस को कई सीटें ऐसी दी गई है जिस पर मुकाबला आसान नहीं होगा, जबकि पार्टी को कई ऐसी सीटों से दूर कर दिया गया है जहां कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर सकती थी। तो कांग्रेस की झोली में कई ऐसी सीटें गई है जो कांग्रेस को नहीं चाहिए थी, जबकि वैसी कई सीटें कांग्रेस के झोली में आई है जो कि कांग्रेस को बिहार में और कमजोर बना सकती है। अगर बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। एक तरफ जहां बीमा भारती को टिकट महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से दिया जा चुका है, तो वहीं पूर्णिया पर लगातार पप्पू यादव भी दावा कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव ने भी यह ऐलान कर दिया है कि 4 अप्रैल को वो अपना नामांकन दर्ज करवाएंगे। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। बहुत लंबा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।